देखिए, हमने किसी स्वादिष्ट फूड को देखा, उसके बारे में इमेजिन किया, या हमने किसी टेस्टी फूड को स्मेल मात्र किया। हमारा वेगस नर्व हमारे स्टमक को सिग्नल भेजने लगता है एसिड बनाने के लिए। या फिर जो भी हम कोई फूड खाते हैं और उस फूड के वजह से जो स्टमक के वॉल में स्ट्रेच होता है, जो फूड के वजन से पेट की दीवार में जो खिंचाव होता है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे स्टमक को एसिड बनाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टमक में जो एसिड के प्रोडक्शन का रेगुलेशन है वो हमारे वेगस नर्व के थ्रू, हमारे स्टमक में कुछ रिसेप्टर होते हैं उनके थ्रू होता है। लेकिन हमारे स्टमक में एसिड बनता कैसे है, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग पर मौजूद कुछ फोल्ड्स होते हैं जिन्हें रूगे कहते हैं। इन्हीं रूगे पर मौजूद होते हैं गैस्ट्रिक पिट, जिस पर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। जैसे ही वेगस नर्व ने हमारे स्टमक को सिग्नल दिया HCl यानी एसिड बनाने के लिए, जिसे गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, हमारे रूगे पर मौजूद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, हमारे गैस्ट्रिक पिट पर जैसे ही ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स एक्टिवेट होते हैं, सबसे पहले हमारा जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करना शुरू कर देता है। जी सेल एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो अपने सिक्रेशन को ब्लड में रिलीज करता है। देखिए, जैसे ही गैस्ट्रिन रिलीज होती है, ये गैस्ट्रिन इस ECL सेल, जिसे एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल कहते हैं, उसे स्टिमुलेट कर देता है हिस्टामाइन को रिलीज करने के लिए। और जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज होता है, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है हमारे शरीर में एसिड के प्रोडक्शन की कहानी। हिस्टामाइन दरअसल हमारे पैराइटल सेल पर जो हिस्टामाइन रिसेप्टर होते हैं, इसी रिसेप्टर के साथ हिस्टामाइन बाइंड हो जाता है और हिस्टामाइन के बाइंड होने के साथ ही ये पैराइटल सेल एक्टिवेट हो जाती है। देखिए, एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ही इस पैराइटल सेल के अंदर हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्रवेश करते हैं। और जैसे ही ये H2O यानी वाटर और CO2 पैराइटल सेल में प्रवेश किए, एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से ये कार्बोनिक एसिड में बदल जाते हैं। उसके बाद पैराइटल सेल के अंदर ही ये जो कार्बोनिक एसिड बना है, ये फर्दर आगे डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में बदल जाता है। देखिए, अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जो अभी अभी बने हैं कार्बोनिक एसिड के डिसोसिएशन से, ये अब हमारे सेल से बाहर निकल जाते हैं एक दूसरे आयन के एक्सचेंज के साथ। सबसे पहले ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, ये पोटेशियम आयन के साथ एक्सचेंज होकर हमारे इस पैराइटल सेल से बाहर निकल जाता है। मतलब हाइड्रोजन आयन पैराइटल सेल से बाहर निकल जाता है और उसके बदले में पोटेशियम आयन हमारे पैराइटल सेल के अंदर आ जाता है। इस प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज चैनल के थ्रू वही जो बाइकार्बोनेट आयन है, वो क्लोराइड आयन के एक्सचेंज के साथ ब्लड में चला जाता है और ब्लड से क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज चैनल के थ्रू इस पैराइटल सेल में आ जाता है। अब देखिए, होता यह है कि इसी पैराइटल सेल से ये क्लोराइड आयन भी अब बाहर निकल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हाइड्रोजन आयन पहले से ही हमारे पैराइटल सेल से बाहर निकलकर हमारे स्टमक के ल्यूमेन में आ जाता है, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर HCl का निर्माण कर लेते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी जरूरत हमें भोजन के पाचन में पड़ती है। इसे ही गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं। और यही HCl अब हमारे पेट में आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस को मारता है और जो फूड हम खाते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करता है, उन्हें छोटे छोटे ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और तभी हमारा भोजन आसानी से पच पाता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने एक बहुत ही छोटे से वीडियो में बताया है वो सफल रहा है। आप इसके बारे में आसानी से समझ गए होंगे। ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना।